लेकिन बिहार के मामले में माफ़ी चाहती हूँ मैं सबसे, लेकिन बिहार में लोगों को नहीं पता जागरण कैसे करते हैं। 4 भजन गाएंगे, 5वें में रंगारंग में आ जाएंगे। का है औकात, बस 4 गाने का है, भक्ति गाने का, पूरी रात गाओ तब न माने। जागरण तो जागरण जैसा करो ना। अब उसको आप एकदम रंगारंग स्टेज, तो जागरण का मतलब क्या हुआ। रही बात प्यार की, तो प्यार सबको होता है, आपको नहीं होता है सबको होता है, चाहे वो नॉर्मल लड़का लड़की हो या फिर कलाकार हो या फिर गायिका हो या हीरो हीरो। ये चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा मन भी थोड़ा सा पीछे होता है बिहार में कार्यक्रम करने के लिए, कि सम्मान नहीं मिलता। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे से पहले जो लेडीज़ कलाकार प्रोग्राम कर रही हैं वो लोगों ने वैसा बना दिया है, तो ऐसा ना करें ना। ये क्या होता है, अभी जो आप भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल देख रही हैं, सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, फोन स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे आप भी। बहुत भोजपुरी में पहले तो चर्चा होता था कि हीरो को हीरोइनों से प्यार हो रहा है या फिर हीरोइन को हीरो से प्यार हो रहा है, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गया है कि जो भोजपुरी गायिका है उनको सिंगर से प्यार हो रहा है और जो सिंगर है उनको गायिका से प्यार हो रहा है। और सोशल मीडिया पे मंच पे स्टेज शो करने जाते हैं जहाँ पे कला मंच कहा जाता है, वहाँ पे छीछा लेदर मचा के रखे हुए हैं। कैसे देखते हैं इन सब मामलों को? पता है, देखिए रही बात प्यार की, तो प्यार सबको होता है, आपको नहीं होता है सबको होता है, चाहे वो नॉर्मल लड़का लड़की हो या फिर कलाकार हो या फिर गायिका हो या हीरो हीरोइन, प्यार सबको होता है। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, सबकी निजी जीवन ठीक है। बुरा पता कहाँ से लगता है, ये जो छीछा लेदर होता है स्टेज पे, कि कहते हैं कि प्यार जब होता है तो कोई ना जानता है। और ये सब चीज़ें पर्सनली ऐसी चीज़ें ना कि पर्दे में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे अपनी पर्सनल चीज़ों को आप उछालते हैं मार्केट में 10 लोगों के बीच में, समाज में, तो वो लोग आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे। जो आजकल यही हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं देख के, मजाक उड़ा रहे अरे 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 अरे, तो वो काम ही मत करो कि लोग उंगली उठाए। क्यों, क्या है आजकल के ना, चाहे वो शादीशुदा लाइफ है चाहे वो लव लाइफ है, ज़्यादा टिक नहीं रहा है जैसा चल रहा है। लोगों की नज़रें भी बहुत लगती हैं। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, लोगों की कुछ नज़रें हैं, ये जो शुरू में दिखाए लोग ना कि प्यार है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ नज़रें भी हैं कि अलग हो गए और वही चीज़ है और लोग मजाक बना दिए। दोनों में प्यार तो बहुत होगा, एक लड़का एक लड़की प्यार करते, प्यार बहुत होगा, लेकिन किस रीजन से अलग हुए, उनका क्या कंडीशन है, वो दोनों समझते हैं। लेकिन हम आप क्या मजाक बना के रख दिए उस चीज़ को। लेकिन गलती उनकी है कि उसको समाज में क्यों लेके आ गए। पर्सनल है ना, पर्दा ढक के रखो आप, आपका क्या है, 2 लोगों में प्यार होता है क्या होता है कोई नहीं जानता है, और आप समाज में लेके चल रहे हैं तो गलत है उस चीज़। क्योंकि हमें भी सुनने को मिल जाता है, अरे देखना, अब मान लीजिए भोजपुरी लाइन से तो माँ बाप को पता ही है, अरे फलाना हेंगा करती है, चिल्लाना हेंगा करता है, बड़ा एक बेकार के लिए बना सुन, तो हम लोग को भी ताना सुनने को मिल जाता है उस सब चीज़ों का, तो असर गलत पड़ता है उस चीज़ का। अच्छा, आप भी स्टेज शो करती हैं, यहाँ तक हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जागरण के मंच पे और क्या क्या हो रहा है। भक्ति का कला मंच है और वहाँ पे लोग अश्लील गाने भी, प्लस में उस तरह से टिप्पणी करना, तो ये कहाँ तक सही है? बहुत गलत है। देखिए, हम जो कराते हैं उनको नहीं बोल सकते, कलाकार को बोल सकते हैं कि अगर कलाकार विरोध करेंगे तो कमेटी वाले 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे बोलना। लेकिन हमारी गलती है कि हम लोग उनकी बातें सुन के कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। मैं 2009 से जागरण कर रही हूँ और जागरण मेरा बहुत, मतलब कहते हैं मुझे सुकून मिलता है जागरण करके। और जागरण का अगर असली मायना आप जानिए तो आप पंजाब में चलिए, आपको बताएंगे जागरण कैसे होता है। वहाँ पे आप एक शब्द नहीं बोल सकते, गाना, अश्लील गाना बहुत दूर की बात है, आप फालतू कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। भजन है तो भजन ही गाइएगा। लेकिन बिहार के मामले में माफ़ी चाहती हूँ मैं सबसे, लेकिन बिहार में लोगों को नहीं पता जागरण कैसे करते हैं। 4 भजन गाएंगे, 5वें में रंगारंग में आ जाएंगे। का है औकात, बस 4 गाने का है, भक्ति गाने का, पूरी रात गाओ तब न माने। जागरण तो जागरण जैसा करो ना। अब उसको आप एकदम रंगारंग स्टेज, तो जागरण का मतलब क्या हुआ। और कुछ लोगों की भी है जो कराते हैं कि भाई 12 बजे तक ले भक्ति चली, रंगारंग चली, शक्ति गावे के बाद, तो कलाकार पहले विरोध करे, नहीं भैया, जा भक्ति गवाए जा शक्ति गवाए। मेरा तो हो जाता है कि जब भक्ति गवा लीजिए जा शक्ति गवा लीजिए, दोनों में कहिएगा, दोनों गाने को तो हम नहीं गा सकते स्टेज पे। अच्छा, एक और चीज़ देखा गया है कि जो कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, वो स्टेज पे चढ़ने के बाद एक्टर और अभिनेत्री भी बन जाते हैं, मतलब खुद परफॉर्मेंस करने लगते हैं, डांसर बन जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि जो अच्छे गायक होते हैं, जहाँ तक जो बड़े बड़े के सिंगर, बड़े बड़े लेवल के सिंगर हैं, वो सिर्फ मंच पर जाते हैं तो सिर्फ गायकी ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेहा कक्कड़ जी को देख लीजिए, परफॉर्म भी करती हैं। तो ये कला भी बहुत कम लोगों में होता है कि गायकी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी कर ले। क्योंकि मैं खुद गाती हूँ तो डांस करना बहुत मुश्किल है, गाते हुए डांस करना बहुत मुश्किल है।
हाफ जाता है इंसान, और हाफेगा तो गाएगा कैसे? तो कला भी बहुत कम लोगों में है। आप देखिए बॉलीवुड में भी दलजीत दोसांझ को देखिए आप पंजाबी में। किसका कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भोजपुरी वाले हैं जो रोमांस भी करना शुरू कर देते अच्छा, हैं। मेरे कहने का मतलब ये अच्छा। था, आपने देखा ही होगा, फोन तो चलाती हैं या फिर किसी न किसी का तो देखती होंगी, तो ये कहाँ ये तक सही चीजें है? देखिए, छिया लेदर तो है भोजपुरी में, बहुत लोग कर दिए हैं लाइव स्टेज में कि सिंगर को, लेडी सिंगर को डांसर ही समझ लेते हैं। हाँ, एकदम मतलब डांसर के बराबर ही उनको दर्जा मिलता है, और ये चीज़ें बहुत गलत है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा मन भी थोड़ा सा पीछे होता है बिहार में कार्यक्रम करने के लिए, कि सम्मान नहीं मिलता। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे से पहले जो लेडीज़ कलाकार प्रोग्राम कर रही हैं वो लोगों ने वैसा बना दिया है, तो ऐसा ना करें ना। ये क्या होता है कि छूना, गाल छूना, हाई करना, छेड़खानी करना, टिप्पणी करना गलत, तो गलत चीज़ें हैं। कैरेक्टर सौंप देते हैं कि हम हीरो हो गए, आप हीरोइन हो गई, या फिर उस तरह से जिस तरह से लिरिक चलेगा उस तरह से। आप गाइए, आप भाव दिखाइए, कहते हैं भाव में आओ, भाव में भाव दिखाइए, लेकिन भाव में भी दर्जा क्या बोलते हैं, एक दायरे में रह के दायरे में। दिखाइए। आप दायरा भूल जाइए, वहाँ पे डांसर है ना, तो आप उनको लेके गाइए। आप फिर एकदम हीरो हीरोइन फिल्में बना लेते हैं, फिर एगो वहाँ पे गलत है। वो चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। आप बोलिए कि ऑडियंस इंजॉय करे, तो ऑडियंस तो हर चीज़ में करेगी। कपड़े उतार दो तो ऑडियंस इंजॉय करेगी। आप फाड़िए कपड़ा स्टेज पे, अपन लड़का को बोल रहे हैं तो भी वाह 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 ताली बजाएंगे। ऑडियंस को क्या, ऑडियंस को आप जैसा मोड़िएगा वैसा ऑडियंस मुड़ेगा। तो आप ऑडियंस को गलत पहले ही परोस रहे हैं, तो वो गलते देख चाहेगा ना कि और वैसा ही आए। आप ऐसा स्टेज शो क्यों नहीं करती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करेगा वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। मेरी फैमिली तो ऐसी है कि भोजपुरी में पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, सैया पियवा नहीं गाना है, बिल्कुल नहीं करना है। भजन गाओ बस, बताया ना 2009 से मैं भजन गा रही हूँ, भजन गाओ बस, सैया पियवा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इन्हीं सब की चीज़ों की वजह से। सभी देख रहे हैं ना भाई कि क्या हो चल रहा है बिहार में, भोजपुरी में क्या चल रहा है। तो ये सब अश्लीलता देख देख के वो लोग बोले नहीं गाना है, लेकिन हम बोले कि नहीं, सब लोग एक जैसा नहीं होता है। कितना मुश्किल होता है नए कलाकारों के लिए इस लाइन में आना, अपना सपना पूरा करना। क्यों? घर वाले मानते ही नहीं है, उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, मनाना उनको। अभी कोई विवाद होता है, घर वाले पहले फोन करके हड़काने शुरू कर देते, करता कौन है, सुनता कौन है। हाँ। होता है ना वो सब चीज़ें। तो ये सब परवरिश पे बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पे करते हैं लोग ना, आप बोले कि जागरण में रंगारंग करते हैं, अपन लव लाइफ लेके आ जाते हैं, चले पंजाब में आप भजन पे, हम आपको बोल रहे हैं भजन गा के मूर्ति रखा है, चाहे खाली जोत जला दीजिए, माता रानी का जोत जल रहा है, आप खाली एगो डांसर नचा दीजिए, भजन पे खाली नचा दीजिए, केस हो जाएगा आप पे। भक्ति पे गाना पे नचा दीजिएगा, लहंगा चोली पहना के, केस हो जाएगा। अच्छा, इतना है वहाँ पे। आप भक्ति गाना पे भी डांसर को ना नचा सकते लहंगा चोली पहना के, सोचिए। हुआ है तो जागरण बोले ना कि आइए पंजाब में दिखाएंगे जागरण किसको कहते हैं। यहाँ पे तो आता ही नहीं किसी को करना। यहाँ तो बस भाई नाच लो, गारिया लो, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत कर लो, बस हो गए, तो सबसे ना चलता है। अच्छा, एक और चीज़ देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जहाँ तक अगर बात आती है सामने, तो एक्ट्रेस को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत मेहनत लगता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फीमेल सिंगर के साथ क्या है? देखिए, स्ट्रगल सबके लाइफ में है, चाहे वो फीमेल सिंगर हो, चाहे फीमेल एक्ट्रेस हो, चाहे मॉडल हो, चाहे हीरोइन हो, सबके लाइफ में है। और सबको सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सबके साथ होता है। शुरू में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, काम काट देते हैं लोग, सबके साथ होता है। और हम लोग को भी थोड़ा सा रोना तो सबको आता है भाई। शुरू में इतना ज़्यादा करते हैं लोग परेशान, टॉर्चर मेंटली, कि मन करता बस छोड़ दें, अब नहीं करेंगे इस लाइन में, कहाँ से आ गए म्यूज़िक लाइन में, नहीं करना है भाई बस। लेकिन क्या करें, फिर कहते हैं ठीक है मेहनत कर रहे हैं। अपने से जो आगे बढ़े हैं उनको देख के हौसला मिलता है कि नहीं, वो लोग भी मेहनत किए तभी आज वहाँ पहुँचे। चाहे वो किसी भी हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ के हों, चाहे हमारे भोजपुरी, हर जगह सबके लिए बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कभी कोई आपका काम काटा है? बहुत ज़्यादा, बहुत रोई हूँ मैं। गाना अभी भी हो रहा है मेरे साथ, गाया हुआ गाना मेरे, कि मैं मेहनत से गा के भेज रही हूँ, क्योंकि हमारे पास गाने आते हैं तो बड़ा उम्मीद होता है कि मैटर पसंद आ गया कि नहीं ये गाना मार्केट में आएगा, बवाल मचाएगा, हिट हो जाएगा गाना। क्योंकि हम आते हैं कि सपने लेके आते हैं ना कि गाना हिट हो जाएगा, नाम होगा, ऑडियंस का प्यार मिलेगा, कहीं जाएंगे तो प्रोग्राम करने भी जाएंगे, 4 लोग हमको जानेगा, तो बड़ा सपना देखते हैं। कोई गाना आया, नहीं गाना अच्छा है, वही गा के दिए हैं, अच्छा हिट हो जाएगा। पोस्टर आ रहा है भाई, दूसरा कोने का नाम है, गा दिए कोई और गा दिया, तो सोचिए कितना हर्ट होगा। स्टार का गाना गा के आ गए,
गाय हम कितना सपना देख लिए, गाना गा के आ गए स्टार का, ठीक है। अब कितना सपना देख लिए कि अब इनके साथ गाना आएगा, हमारे घर में लोग देखेंगे कि हाँ भाई गाई है, कुछ मेहनत की है, जहाँ ऑडियंस में कितना फैन फॉलोइंग, हमारे फैंस खुश होंगे कि चलो हमारी इस स्टार के साथ गाना, हमारी ये जिसकी हम फैन है वो गाई हैं। बाद में जब पोस्टर आता पता लगा कोई और लड़की गाई है, सोचे कितना हर्ट होता होगा। सही बात है। कितना तकलीफ हो, तो बहुत रोना आता है, बहुत रोती हूँ मैं कभी कभी, तो इतना ज़्यादा कि मन करता है कि भाई क्या ही, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग, तो नहीं समझते हैं भावनाओं को। अगर आप बोल रहे हैं कि अच्छा आपसे अच्छा गाई हैं उनसे गवा लिए या कुछ भी, ठीक है, हमसे अच्छा गाइए तो ना, तो वो भी तो नहीं होता है कि हमसे अच्छा कोई गाया तो आप गवा लिए। तो हमको होगा कि चलिए हम अपना कमी सीखेंगे, वहाँ पे गलतियाँ सीखेंगे कि नहीं हम ये चीज़ मिस किए थे, हमसे अच्छा नोट लगाई हैं जो हमसे गाई हैं, तो हमसे बेकार है गाइए जनों को ना गाने, आप उसको गवा लिए। तो इस लाइन में ऐसी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब है, सबको बोलूँगी, बहुत कम कलाकार है जिनको संगीत का नॉलेज है। किसी को तो राग का तो पता ना है, भोजपुरी में किसी को कुछ नहीं पता है। खुद को नहीं गाना आएगा, हमको बताएंगे भाव में गाइए, ऐसे गाइए, ई नोट लगाइए ना, किसी को नहीं पता है कोनो राग का, चाहे वो फीमेल हो। मतलब बहुत कम कलाकार है जिनको पता है, गायकी का पता है, नहीं तो बस राम भरोसे बस ठीक है। और वो लोग बज रहे हैं भाई, बड़े अच्छा खासा बज रहे हैं लोग, तो ये भी तकलीफ होता है कि हम लोग सीख के क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। ऐसे हम भी गाएं, बस अश्लील गाएं, ये गाएं, हुआ, फिर दिमाग में यही सब कुरफाती आता है। फिर न्यूज़ वाले आके बोलते हैं आप अश्लील गा रही हैं, आप ये कर रही हैं, तो क्या करें। दुख होता है ना कि हम अच्छा गा के क्या कर रहे हैं। सही बात। अब नीलकमल जी को जाके पूछिए, मुझे, मैं बहुत उनको सुनती हूँ, उनकी गायकी हर एक चीज़, कितना स्ट्रगल किए होंगे तो आज वहाँ पहुँचे हैं वो। कितना उनको मतलब कितना बाप रे, उनके बारे में सुनते हैं हम लोगों से कि बहुत स्ट्रगल किए हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचिए, तो ये सब चीज़ें मिलके थोड़ा सा हौसला होता है सुन के कि भाई वो जब इतना कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँचे, तो हम भी तो कहीं ना पहुँचेंगे ना। आज नहीं तो कल हमारी ऑडियंस को दिखेगा, हमारा गाना अच्छा लगेगा, तो आज मिल रहा है ना प्यार, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं। लेकिन वो जो पड़ाव होता है ना, जो जीवन का स्ट्रगल वाला, जो लोग काटते हैं, गाना हटा दिए, वोकल हटा दिए, वोकल है लेकिन नाम नहीं डाले, नाम हटा दिए, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हम गाना का हमारा नाम डाल दीजिए, नाम नहीं डाले हैं, तो सब चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं। इसका मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि सच में भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की ही इंडस्ट्री है? ऐसा कह भी सकते हैं। हम तो चाहते हैं, सच बताएं आपको, कभी कभी मन में आता है कि हे भगवान ऐसा बनाओ कि मेरा सोलो गाना बजे, मैं डुएट गाऊं ही ना, बस सोलो गाऊं सोलो गाऊं सोलो गाऊं। क्योंकि फिर दुख ही लगता है कि आप स्टार का गा के, किसी का गा के आपका नाम हटा देंगे। आप डुएट भी गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं, खूब अच्छा गा रही हैं, नहीं है, हाँ इतना पैसा लेता रू बे, होकरा से ना गवा लें। जब फिर गाना आपके पास आया, फलानवा जी से गा के भेजा ना, अंतरा सिंह प्रियंका जी से गा के भेजा, शिल्पी नियर गा के भेजा ना, तो भाई मर थोड़ी गली बड़ी, उनका से गवा लो ना। देखिए, आप किसी से कंपेयर मत करिए, आप बोलिए कि भाई वो नोट लगाई, वो नोट देखिए ना बड़ा प्यारा लगाई, हमको भी सीखने को मिलेगा, हम भी सीखेंगे सुन के कि नहीं सच में अच्छा जो गाता है उसका हम भी सुनते हैं, सीखते हैं, क्योंकि जीवन है, सीख रहे हैं, सबको सुनती हूँ मैं, सबसे सीखती हूँ। तो आप बोलिए नहीं उन्हीं के जैसा गाइए, उनके जैसा कैसे गा देंगे भाई, तो वो है ना, तो उन्हीं से गवा लीजिए आप, उन्हीं के जैसा गाना है तो ऐसे भी लोग हैं, उनके से रगड़ के गाइए। अंतरा जी इतना बजती थी, और मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि अंतरा सिंह प्रियंका जब आई मार्केट में, भोजपुरी लाइन में, तब से लड़कियों का, फीमेल सिंगरों का दायरा ऊपर हो गया, जो चीज़ रियल है। क्योंकि पहले नाम पीछे आता था लड़के के बाद, फलाना सिंह, उसके बाद लड़की का नाम आता था, और मेरे पापा बोलते थे कि कितना मेहनत कर लो लड़का का ही नाम होगा, लड़की का नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा दौर आया है कि लड़की का नाम होता है, पहले लड़की का नाम होता है, फिर लड़के का आता है, कई गानों में है ऐसा। और अंतरा जी ने काफ़ी लड़कों का करियर बना दिया, स्टार हैं लोग, कई लोग उनके वजह से। तो जो चीज़ इसका तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है, उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा फीमेल सिंगरों का दर्जा ऊपर हुआ है। अंतरा जी भी बीच में अश्लील गाना शुरू कर दिया, और वो तो गाई भी है, बहुत सारा गाई है, ऐसा नहीं है। तो ये जब पता है, जब डिप्रेशन में जाता है ना इंसान, जब ये लोग इतना परेशान कर देते हैं, तो गाना पड़ता है, क्या करेंगे। पता है अभी जो अनुपमा जी का हुआ था, उस चीज़ का मैंने पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि और सभी को मैंने मेंशन किया था, सभी जितनी फीमेल सिंगर हैं जो अच्छे खासी हैं। लेकिन रिएक्शन किसका आया पता है, शेयर किसने किया, बस निष्ठा जी, नेहा सिंह निष्ठा, बस, बाकी किसी का कोई नहीं आया। तो हम लड़कियों में ही एकता नहीं है। जब जिस दिन लड़कियों में एकता आ गया ना, उस दिन पुरुष क्या, अच्छा एक बात है, कोई भी जितना गाना ज़्यादा बजता है, सब ज़्यादातर डुएट बजता है। प्रमोद प्रेमी जी एक कलाकार है जिनका सोलो गाना बजता है, तो अधिकतर जितना गाना बज रहा है डुएट 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 डुएट। बिना हीरोइन के फिल्म बनाइए, बिना मॉडल का आप एल्बम बनाइए, तो बिना लड़की का तो कुछ है ही नहीं।
लड़का क्या ही कर लेगा, ना लड़की कुछ कर सकते ना लड़का कर सकता है। तो दोनों का साथ जरूरी है, तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है ना, तो एकता होना बहुत जरूरी है। देखिए कल उनके साथ हुआ, अनुपमा जी के साथ, आज हमारे साथ हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो लड़कियों में एकता नहीं है तो हम दूसरों को क्यों बोले, लड़कों को क्यों बोले, पुरुष संविधान क्यों बोले, जब महिलाओं में ही नहीं है तो लेडीज़ में ही नहीं है। तो जितनी फीमेल कलाकार है किसी में नहीं, चाहे वो हीरोइन है, चाहे वो एक्ट्रेस है, चाहे वो मॉडल है, चाहे वो सिंगर है, किसी में एकता नहीं है। तो हम डाले थे कि अभी भी समय है कि एक हो जाओ, अभी भी बनाओ कि एक दूसरे के साथ खड़ो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ो, एक दूसरे के लिए स्टैंड लो। लेकिन नहीं है, अच्छा फलानी को इतना दे रहे हैं, आप मुझे दीजिए हम गा देंगे, अच्छा उनको आप फिल्म में ले रहे हैं, कम करिए हम ले लेंगे, हमको ले लीजिए सर, अरे उसको हटाइए ना। तो एक दूसरे का काम खुद ही काटती हैं, फीमेल ही काटती हैं। सबसे बड़ी दुश्मन फीमेल की है। जिस दिन ई खत्म होगा उस दिन फीमेल सबसे आगे है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अंततः अपने आने वाले गानों को लेकर अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि गाने बहुत अच्छे अच्छे लेके आ रहे हैं आप सबके बीच, बस आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। आप लोगों के लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं, रात रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। देख रहे होंगे डार्क सर्कल हो गया है जाग जाग के। और अभी भी स्टूडियो में ही थी और दीपक जी का कॉल आया तो आ गई मैं। और फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा गाना आने वाला है मेरा। और राधे म्यूजिक जोन से मेरा बहुत ब्लास्ट सॉन्ग आने वाला है, मेरा मोस्ट फेवरेट गाने हैं जो आने वाले हैं। और उम्मीद है उन गानों से कि आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। त्रिमूर्ति से एक गाना मेरा आने वाला है, मन तो करता है सुना दूं लेकिन क्या करूं, नहीं सुना सकती। बड़ा अच्छा गाना है और उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। बस गाना जब आए तो आप खूब सारा प्यार दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाना कैसा लगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थी बहुत ही अच्छी गायिका प्रीति राय जी। तो इनका लगातार गाना आ ही रहा है और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।